नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए सफ़र में। आज हम निकल पड़े हैं देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच एक आध्यात्मिक यात्रा पर। हमारी यह यात्रा शुरू हो रही है देहरादून से और पहला पड़ाव है प्रसिद्ध कैची धाम, जहां नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लेने लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसके बाद हम जाएंगे गोलू देवता के दरबार में, जिन्हें न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। तो आइए इस खूबसूरत सफ़र, पहाड़ों के मनमोहक नज़ारों और आध्यात्मिक अनुभवों को हमारे साथ महसूस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पूरी एंड टू एंड जर्नी दिखाने वाला हूँ, फ्रॉम देहरादून टू कैंची धाम टू गोलू देवता टू नैनीताल टू देहरादून। सो आप मेरे साथ इस ब्लॉग को देखो। आपको मैं एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हम कहाँ से चढ़े, हमने कहाँ से देहरादून से बस बोर्ड करी, और उसके बाद हम कैसे, कहाँ पर हमारा ड्रॉप पॉइंट था, उसके बाद हम कहाँ कहाँ गए। मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा जितना दिखा सकता हूँ, बिकॉज मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है बहुत जगह। और उसके बाद हम नैनीताल आए। नैनीताल में क्या इस टाइम का वेदर कंडीशन है और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो आप, सो मैं सब दिखाऊंगा। सो आप ये व्लॉग एंड तक देखना, यू विल गोना लव दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच। देहरादून के कैलाश हॉस्पिटल के बाहर से हमारी बस ने यात्रियों को बोर्ड कराया और यहीं से शुरू हुआ हमारा कैंची धाम और गोलू देवता मंदिर का सफ़र। हमारी बस आ गई है। ये ऐसी सी है हमारी सब हम लोग फाइनली बैठ गए हैं और हमें मिली एकदम लास्ट की सीट मिली है। ये थोड़ी डेंजरस तो होती है लास्ट की सीट, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमारे पास यही ऑप्शन था, तो हम फिर यही इसी पे हैं हम लोग। तो यहाँ से दिखाता हूँ आपको मैं। बाय, मिलते हैं कल सुबह नैनीताल पहुँच के आपको बताते हैं हमने क्या किया, कैसे किया। तो हम लोगों को बस वाले ने बीच में उतार दिया कहीं पर, और यहाँ से हम लोगों को मैक्स में बिठाया है। तो ये मैक्स जाती है नैनीताल, आपको बस तो नहीं जाएगी नैनीताल। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम यहाँ से इंस्टेड ऑफ मैक्स प्राइवेट बस लेंगे, और ये बस जितनी यहाँ से अगर आप नैनीताल जाओगे सेम टाइम लगेगा, उतने टाइम पे आप कैंची धाम भी पहुँच जाओगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको बस। यहाँ पर ये काठ गोदाम है, यहाँ पर आपको बसेस हैं, यहाँ पर टैक्सीज़ हैं। सारे लोग मोस्टली कैंची धाम के लिए और नैनीताल के लिए यहाँ पर हैं। तो हमने फाइनली यहाँ से प्राइवेट टैक्सी करी है, और आपका बैठोगे फिर? आप बताओ जहाँ आगे बैठ, नहीं पीछे बैठ जाऊँगा, कोई नहीं। तो हम लोग ने प्राइवेट टैक्सी करी है यहाँ से, और हम लोग यहाँ से कैंची धाम जाएंगे और फिर जाएंगे गोलू देवता के मंदिर। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच स्थित है कैंची धाम नीम करोली बाबा का मंदिर। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और गहरी आस्था से जुड़ा यह स्थान हर यात्री को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। कहा जाता है कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स अपने जीवन के कठिन दौर में आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में भारत आए थे और कैंची धाम भी पहुंचे थे। बाद में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी बताया कि जब कंपनी के शुरुआती दिनों में वे चुनौतियों का सामना कर रहे थे, तब स्टीव जॉब ने उन्हें भारत जाकर इस आश्रम के दर्शन करने की सलाह दी थी। हम लोग कैंची धाम पहुँच गए हैं लगभग आधे घंटे पहले, और हमने यहाँ पर एक चेंज करने के लिए एक होटल लिया है। आप देख ही सकते हो कितना सुंदर ये व्यू है, और बीच में कैंची धाम मंदिर है। बाकी नॉर्मल अगर हम कोई वॉशरूम ले रहे थे, वहाँ भी 150 to 100 रुपीज़ बोल रहे थे, तो हमने कहा इट्स वर्थ कि एक रूम ले लो 15-20 मिनट के लिए, और अपना चेंज भी हो सकता है, फ्रेशन अप भी हो सकता है। स्टार्टेड रेनिंग, बारिश हो रही है। आई डोंट नो, कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, बट इट स्टार्टेड रेनिंग। ये रूम हमने लिया था फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। जो हमने बस करी थी, वो जो बस है उसने हमें काठगोदाम तक छोड़ा था। सो वहाँ से उन्होंने बोलेरो कराई थी टू नैनीताल, बट फिर हमने उसको ड्रॉप किया। हमने अपनी पर्सनल टैक्सी कर ली थी, जो कि हमें अप्रॉक्स 2000 रुपीज़ की पड़ी है, और जो हमें कैंची धाम लेके आई है और यहाँ से गोलू देवता भी लेके जाएगी।
और उसके बाद हमें फिर नैनीताल ड्रॉप कर देगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कैसा रहता है आगे की जर्नी। और अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है मंदिर के, बट मैं जितना कवर कर सकता हूँ उतना करूँगा और आपको दिखाऊँगा। ये है बाबा के आश्रम की एंट्री, तो आप देख सकते हो। अभी तो मुझे वैसे कम भीड़ लग रही है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ पर सब टैक्सी के लिए पूछे जा रहे हैं। कैंची धाम नीम करौली बाबा का प्रसिद्ध आश्रम दुनिया भर में आस्था का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु और टूरिस्ट यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। आश्रम के बाहर आपको प्रसाद की अन्य दुकानें मिल जाएंगी। अभी हमारे पीछे आप देखोगे बाबा का मंदिर है, दिख रहा होगा आपको। कहा जाता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से मांगी हुई प्रार्थना यहाँ जरूर सुनी जाती है। यही कारण है कि कैंची धाम की लोकप्रियता समय के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ का शांत वातावरण मन को सुकून और आत्मा को एक विशेष शांति प्रदान करता है। मैंने भी बाबा के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और इस दिव्य वातावरण का अनुभव किया। सच कहूँ तो कैंची धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। बाबा नीम करौली का एक संदेश बहुत प्रसिद्ध है, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो। बारिश हो गई है तेज़ काफ़ी। हमने प्रसाद ले लिया है फाइनली, बिकॉज वो कह रहे हैं अंदर दिखाते हैं बाबा को प्रसाद, तो हमने कहा ठीक है ले लेते हैं प्रसाद, दिखाई देंगे। चढ़ता नहीं है बट दिखाते हैं, तो हमने ले लिया है प्रसाद। बाकी ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से प्रवेश करेंगे। जूते चप्पल आपको बाहर ही उतारनी पड़ेगी, कहीं शॉप्स में या फिर स्टैंड्स भी हैं तो वहाँ उतार देना। तो हमने दर्शन कर लिया है और हम लोग वापस जा रहे हैं टैक्सी की तरफ। काफ़ी बारिश हो रही है, सब लोगों ने छाता ले रखा है, मैं भी पूरा गीला हो चुका हूँ। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पर, गोलू देवता के मंदिर जा रहे हैं और पार्किंग की जगह वहाँ पर नहीं है, तो हम फिर पैदल जा रहे हैं चल के। छाता लेके यहाँ पर कॉन्टिन्यूस बारिश हो रही है, देख सकते हो आप हमें। यहाँ से आप प्रसाद घंटियाँ वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर पूरी बाहर मार्केट है, तो यहाँ पर इधर ही पार्किंग का भी है, गाड़ी भी खड़ी कर सकते हो आप और घंटे भी ले सकते हो। तो हम चलते हैं, हमने यहाँ पर गाड़ी और ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। गाड़ी में बैठे, यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। कैंची धाम के दिव्य दर्शन के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, जो उत्तराखंड की लोक आस्था का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है, गोलू देवता मंदिर। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ के हर मंदिर की अपनी अलग मान्यता और कहानी है, लेकिन गोलू देवता का मंदिर उन सभी में कुछ अलग पहचान रखता है। यहाँ आने वाले भक्त सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, बल्कि न्याय की उम्मीद लेकर आते हैं। मंदिर परिसर में कदम रखते ही सबसे पहली चीज़ जो आपका ध्यान खींचती है वह है पेड़ों और दीवारों पर टंगी अनगिनत घंटियाँ। छोटी घंटियों से लेकर बड़ी घंटियों तक चारों तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ। कहा जाता है कि गोलू देवता हमेशा सत्य का साथ देते हैं और
न्यायप्रिय हैं। शायद यही वजह है कि आज भी दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर के आसपास का वातावरण भी बेहद शांत और मनमोहक है। ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ों के बीच बसा यह स्थान प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। पहाड़ों की ठंडी हवा, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और श्रद्धालुओं की आस्था, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो मन को गहराई तक छू जाता है। और शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ केवल पूजा नहीं होती बल्कि विश्वास जीवित रहता है। मंदिर में दर्शन के बाद जब हमने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो हर घंटी किसी न किसी भक्त की पूरी हुई मनोकामना की कहानी बयां करती हुई दिखाई दी। जैसे ही आप इस मंदिर में कदम रखेंगे, आपकी नज़र हर तरफ बंधे इन कागज़ों पर पड़ेगी। यह कोई साधारण कागज़ नहीं है, ये वो अर्जियां हैं जो देश के कोने कोने से आए भक्तों ने गोलू देवता के सामने अपनी परेशानियां बयां करने के लिए लिखी हैं। यहाँ आकर जो पॉजिटिव एनर्जी और घंटियों की गूंज महसूस होती है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मंदिर के बाहर आपको कई दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप मन्नत के लिए छोटी घंटियाँ या अर्जी लिखने के लिए कागज़ पेन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड यानी देवभूमि आ रहे हैं तो चितई गोलू देवता के दर्शन करना मत भूलिएगा। क्या आपने कभी इस मंदिर के बारे में सुना था? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए जय गोलू देवता।